मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर 8 ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। ये प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसके अंदर कुछ और टर्म्स हैं जिनका हमने मीनिंग पढ़ना है। सबसे पहले ये बता रहा है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। कहते हैं ट्रांजैक्शन का ओरिजिन कैसे होता है। कहते हैं एक जो बिज़नेस है, वेरियस ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन ए बिजनेस एवरी डे। कहते हैं हर दिन के अंदर एक बिज़नेस को ना जाने कितने टाइप की ट्रांजैक्शन करनी पड़ती हैं, लाइक परचेज, सेल, गुड्स, सर्विसेज की, रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश एक्सेट्रा। ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट। कहते हैं जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, अगर हम उन्हें अपने अकाउंट्स में एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। विदाउट डॉक्यूमेंट्स हम एंट्री नहीं कर पाते, जैसे कि कैश मेमो, कैश रिसिप्ट, इनवॉइस, बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेन स्लिप, चेक एक्सेट्रा। इन सब को आप बोलते हो डॉक्यूमेंट्स को सोर्स डॉक्यूमेंट्स। यानी ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं, एंट्री। तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स आर द फर्स्ट रिकॉर्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी इसके अंदर सबसे पहले बिजनेस की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। इसके अंदर डेट होती है, अमाउंट होता है, पार्टीज़ यानी जो सेल परचेज कर रही हैं, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स एक्सेट्रा। ये सारी आइटम्स इसके अंदर लिखी जाती हैं। इसके बाद मैं डायरेक्ट आता हूँ हमारे फर्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट पे, जिसका नाम है कैश मेमो। पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, फिर आपने क्या लर्न करना है और कैसे लिखना है वो मैं अभी बताऊँगा। तो कैश मेमो बेटे नाम से ही है, जब कोई ट्रेडर अपने गुड्स को सेल करेगा तो सामने वाले को जब वो कैश सेल कर रहा है और उससे कैश रिसीव कर रहा है तो वो एक कैश मेमो बना के देगा। कौन बनाएगा, सेलर या परचेजर? सेलर, जो गुड्स सेल कर रहा है। तो व्हेन ए ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर कैश, इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि उसने कैश में गुड्स बेची हैं, ही गिव्स अ कैश मेमो। एंड व्हेन ही परचेज गुड्स फॉर कैश ही रिसीव ए कैश मेमो। नेचुरली बात है, अगर हमने किसी को गुड्स बेची हैं तो सामने वाले को हम बिल देंगे, लेकिन यहाँ पे हम उसे बिल नाम ना देके, क्योंकि कैश में गुड्स बेची हैं, क्या नाम देंगे, कैश मेमो। और अगर हमने किसी से गुड्स खरीदी होंगी तो हमें कैश मेमो देंगे या लेंगे, लेंगे। ये वही बात कह रहा है। फॉर कैश ही रिसीव्स अ कैश मेमो। इसके अंदर क्या होता है, कितनी आइटम्स, क्वांटिटी, रेट, प्राइस, डेट एक्सेट्रा, बहुत सारे कॉलम होते हैं। इसका स्पेसिमेन आपको नेक्स्ट पेज पे गिवन है। ये रहा बेटे स्पेसिमेन। इस टाइप का होता है हमारा कैश मेमो। तो सिंपल लैंग्वेज में आप क्या कह सकते हैं, कैश मेमो क्या है, व्हेन ए ट्रेडर सोल्ड हिज गुड्स ऑन क्रेडिट, सॉरी ऑन कैश। नेक्स्ट है हमारा इनवॉइस एंड बिल। अगर ट्रेडर कैश पे बेटे गुड्स बेचता था तो आप उसे कैश मेमो बोलते थे। अगर वो गुड्स कैश पे ना बेच के क्रेडिट पे बेचे तो जब वो एक इनवॉइस तैयार करेगा, एक बिल बोलते हैं जिसे हम, तो आप देखो इसने दोनों वर्ड यूज किया है, इनवॉइस एंड बिल। तो जो बेचने वाला होता है उसके अकॉर्डिंग तो हम इनवॉइस वर्ड यूज करते हैं, और जो खरीदने वाला होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ड यूज होता है बिल। होती ये एक ही चीज़ है। तो ये क्या कह रहा है, व्हेन ए ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि क्रेडिट पे गुड्स बेची गई हैं। ही प्रिपेयर्स ए सेल इनवॉइस विच कंटेन्स, वही आइटम, नेम ऑफ पार्टी, टू होम गुड्स आर सोल्ड, रेट, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो तो सामने वाले यानी परचेजर को दे दी जाती है, और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो सेलर अपने पास रखता है अपने रिकॉर्ड्स के अंदर। सिमिलरली कह रहा है, व्हेन ए ट्रेडर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ही रिसीव ए क्रेडिट बिल फ्रॉम द सप्लायर ऑफ गुड्स। तो आप उसे क्या नाम देते हो, बिल। तो इनवॉइस और बिल एक ही आइटम है बेटे, बस पार्टीज़ के अकॉर्डिंग नेम चेंज है। यानी सेलर के अकॉर्डिंग आप उसे इनवॉइस नाम देंगे, परचेजर के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, बिल होगा। स्पेसिमेन आपको इसका नीचे गिवन है। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, रिसिप्ट। बहुत ही कॉमन टर्म है, आपके घर जैसे केबल वाला भी आता है बेटे, तो केबल वाले को आप कैश देते हो तो कैश देते टाइम वो आपको क्या देता है, एक रिसिप्ट बना के देता है। सेम चीज़ मैं यहाँ भी बोल सकता था, जैसे आपने अभी इनवॉइस की डेफिनेशन पढ़ी, यहाँ पे गुड्स क्रेडिट में बेची गई थी, तो जब वो पर्सन कल को हमें पैसे देने आएगा तो हम उसे एक अलग से रिसिप्ट काट के देंगे, तो उसी को नाम दिया जाता है रिसिप्ट। व्हेन ए ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम ए कस्टमर, जब ट्रेडर कस्टमर से कैश ले रहा है, किस बात के, पुराने किसी बात के लेने थे या कोई सर्विसेज दी थी, ही इशू अ रिसिप्ट कंटेनिंग द डेट, अमाउंट, नेम ऑफ कस्टमर। सेम आइटम्स हैं, बट फ़र्क क्या है कि ट्रेडर जब किसी
कस्टमर से कैश लेता है तो वो उसे एक रिसिप्ट काट के देता है। वही बात ओरिजिनल कॉपी सामने वाले को एंड डुप्लीकेट कॉपी अपने रिकॉर्ड्स के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है नेक्स्ट हमारी डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या है बेटे? जब हम सामने वाले पर्सन को गुड्स सेल करते हैं, परचेज करते हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे? एंट्री तो अभी मैंने आपको सिखाई नहीं। तो वो हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। क्या बन गया? क्रेडिटर, जिससे आपने गुड्स क्या खरीदी होती हैं? क्रेडिट पे। लेकिन अगर आपको वो गुड्स आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, आपने गुड्स रिटर्न कर दी जिसको आप नाम देते थे परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न के टाइम पे क्या बनाया जाता है? डेबिट नोट। अब आप खुद सोचो कौन बनाएगा? जिसने अपनी बुक्स में पर्सन को क्रेडिट किया हुआ होगा। जैसे राम ने गुड्स खरीदी श्याम से, तो राम की बुक्स में श्याम क्या होगा बेटे? क्रेडिटर। तो जब राम गुड्स वापसी करेगा शाम को, तो राम ही प्रिपेयर करेगा किसको? डेबिट नोट को, कि हमने जो आपको क्रेडिट किया हुआ था हमने उसे क्या कर दिया? डेबिट। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, जिससे हमने गुड्स खरीदी थी और हम उन्हें गुड्स वापसी कर रहे हैं, वी प्रिपेयर ए डेबिट नोट एंड सेंड इट टू द सप्लायर विद द रिटर्न गुड्स। उसके अंदर लिखा जाता है कि हमने आपको गुड्स क्यों वापसी किए हैं। डेबिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट्स दैट सप्लायर का अकाउंट क्या कर दिया गया है? क्रेडिट से डेबिट कर दिया गया है। क्रेडिट से डेबिट। इट इज ए सोर्स डॉक्यूमेंट। इसका फुल डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दे रखा है। जस्ट इसका अपोजिट होता है बेटे क्रेडिट नोट। आपने गुड्स सेल की, अब मैं सेल की बात कर रहा हूँ, ऊपर परचेज थी, सामने वाला क्या है? कस्टमर। तो कस्टमर अगर आपको गुड्स वापसी करेगा, तो कस्टमर आपकी बुक्स में क्या था? पहले ये बताओ। आपने कस्टमर को गुड्स बेची, एसेट बन गई, यानी डेबिट बैलेंस था। अब अगर आपने कस्टमर से गुड्स वापसी दी हैं, तो डेबिट से आप उसे क्या करोगे? क्रेडिट। तो पढ़ते हैं, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम ए कस्टमर। जब आपने गुड्स कस्टमर से बैक रिसीव कर दी, यानी कस्टमर ने आपको गुड्स वापसी कर दी, तो आप क्या प्रिपेयर करेंगे? क्रेडिट नोट। आप उसे लिखेंगे कि हमने आपके अकाउंट को अब क्रेडिट कर दिया डेबिट से। जस्ट इसका अपोजिट है, आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पे इन स्लिप। पे इन स्लिप बेटे, आप लोग अगर बैंक में कभी कैश डिपॉजिट करवाने गए हो तो आपने देखा होगा, आप एक स्लिप भरते हो। अगर आपने उस पर ध्यान से पढ़ा हो तो उस पर लिखा हुआ होता है पे इन स्लिप। हिंदी में लिखा हुआ होता है जमा आवर्ती पर्ची, कुछ ऐसे। पे इन स्लिप के अंदर क्या होता है? आपको जो पूरा फॉर्म मिलता है, आप उसमें डिटेल वगैरह भरते हो और सामने अथॉरिटी जो कैशियर बैठा होता है, आप उसे वो स्लिप देते हो और पैसे देते हो। फिर कैशियर क्या करता है? उसमें से हाफ पार्ट होता है छोटे वाला, वो आपको दे देता है और उसको वो क्या नाम देते हैं? उसको काउंटरफॉइल नाम देते हैं। पूरी स्लिप को नाम दिया जाता है जो बैंक में पैसे जमा कराने के लिए होती है, पे इन स्लिप। और जो आपको वो स्मॉल साइज में फाड़ के आपको रिसिप्ट वापसी कर देता है, उसे आप क्या नाम देंगे? पे इन स्लिप। दिस इज ए फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम ए बैंक एंड इज यूज टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। ये एक फॉर्म है जो बैंक को कैश को बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए यूज की जाती है। और ईच पे इन स्लिप क्या होता है? काउंटरफॉइल, जो मैंने कहा कि आपको कैशियर वापसी दे देता है, विच इज रिटर्न टू डिपॉजिटर डली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द कैशियर ऑफ द बैंक। एंड लास्ट है हमारी आज के लिए चेक। चेक आप सब जानते ही हैं, लेकिन हम इसे डेफिनेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए चेक इज एन ऑर्डर, एक तरह का ऑर्डर है जो कि राइटिंग में, रिटर्न में लिखा गया है। ए चेक इज एन ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन ए बैंक, एक बैंक के लिए लिखा गया है, टू पे ए स्पेसिफाइड सम टू द बियरर और द पर्सन नेम्ड इट। बियरर होता है जिसके पास वो चेक है, या फिर जिस पर्सन का कह रहा है उसके ऊपर नेम है। यानी एक चेक एक तरह का रिटर्न ऑर्डर है बैंक को कि प्लीज़ आप इस पर्सन को पैसे पे करें जिसके पास ये चेक है, या फिर जिस पर्सन का इसके ऊपर नेम है। तो ईच चेक बुक हैज ए काउंटर फॉइल। कहता है हर चेक बुक के अंदर काउंटर फॉइल होती है जिसमें आप डिटेल लिखते हो कि हमने ये चेक किस पर्सन को दिया, किस पर्पज़ के लिए दिया। तो आपको ये डेफिनेशन बेटे लर्न भी करनी है और राइट भी करनी है।